पन के छत्तीसगढ़ ले रवाना होके गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लेके ओमन ह अपन त्याग और बलिदान जोन करीन ओला सुरता करत संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन ह आज ओकर परिवार मंजन के स्वागत समारोह रखे गे हावे। आप सबो जन के स्वागत करते हुए मैं हमार संस्कृति मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी से मैं निवेदन करी हूँ कि हमार मुख्यमंत्री सर के राजकीय गमछा और बुके दे के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारे बीच सचिव संस्कृति श्री अनबलगन पी सर उपस्थित है, ओकर से निवेदन है मुख्यमंत्री सर के बुके दे के स्वागत करो। और सचिव सर से निवेदन है माननीय संस्कृति मंत्री जी के भी बुके दे के स्वागत करो। और संचालक संस्कृति और पुरातत्व श्री विवेक आचार्य जी से भी निवेदन है कि मुख्यमंत्री सर के स्वागत करो। अच्छा, इधर करना नहीं। स्वागत के कड़ी ला यही में विराम देते हुए संस्कृति सचिव श्री अनबलगन पी सर से निवेदन है आज के कार्यक्रम में अवसर में स्वागत उद्बोधन आप मन प्रस्तुत करो। सचिव महोदय। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय संस्कृति मंत्री जी, यहाँ पर आज हमारे बीच आए हुए गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लिए छत्तीसगढ़ के जो सत्याग्रहियों का परिवार के सदस्य और यहाँ के आए सभी अधिकारीगण, स्वतंत्रता प्राप्त करके इस देश को 75 साल होने जा रहा है। पूरे देश भर में हम इस पूरा एक साल को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के जो भागीदारी देश के आज़ाद करके देश के जितने भी छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो सबको इकट्ठा करके एक स्ट्रांग और यूनाइटेड इंडिया बनाने में जो भागीदारी जो योगदान छत्तीसगढ़ ने दिया है उसको याद करने का, स्मरण करने का ये अच्छा एक अवसर है। इसी अवसर पे हम आज यहाँ पर उन सत्याग्रही जो यहाँ से गोवा के मुक्ति के संग्राम में भाग लेने के लिए यहाँ से 1955 में गए थे और एक उदाहरण बने, इतिहास का भाग बने और छत्तीसगढ़ के प्रेरणा बने, तो उनके परिवार सदस्यों को आज सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनका सम्मान करने के लिए आज यहाँ पर हम सब बता रहे हैं। इस अवसर पे सर मैं आपके सामने कुछ जानकारी सामने रखना चाहता हूँ। 5 अगस्त 1955 में सर अब्दुल रहमान फारूकी के नेतृत्व में धीरे धीरे करके सभी जगह से लोग इकट्ठा हुए हैं। छत्तीसगढ़ से श्री हरिनारायण सिंह, श्री नंद कुमार पाठक, श्री मूलचंद मोजेस, श्री शरद कुमार रायजादा, श्री बालाराम जोशी, श्री हरि प्रसाद शर्मा और श्री गांधीराम साहू उनके साथ गए थे। और एक पूर्व में तय किया हुआ अनुसार बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ से उन सभी सत्याग्रहियों ने गोवा के जो सीमा में पहुँचे और वहाँ पर पोर्तुगल शासन के जो पुलिस के साथ इनका सामना हुआ और जितना भी वहाँ पर उन्होंने जो कष्ट लिए हैं वो और जो लोगों का एक उत्प्रेरणा का मतलब एक द्वार बना और उससे जो है अगले 6 साल में लगातार लड़ाई के पश्चात जो है गोवा अंतिम रूप से 1961 में दिसंबर 19 में वो इंडिया का भाग बना। पहले वो केंद्र शासित क्षेत्र था और आजकल वो एक अलग राज्य बन करके हमारा एक अग्रणी राज्य के तौर पे आजकल वो बना हुआ है। तो इस पूरे हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ भी अपना योगदान दिया है, उसको हम आज यहाँ पर स्मरण करने जा रहे हैं सर। जो यहाँ पर जितने हमारे ये जो उत्प्रेरणा रहे हैं इनको हम इस अच्छे दिन में याद करने से हमारे आगे आने वाला पीढ़ियों को छत्तीसगढ़ इस पूरे देश का एक अभिन्न अंग है और न केवल अंग है, बस उसका एक बहुत बड़ा स्रोत है, उसका उत्प्रेरणा का, उसका स्रोत का, उसका शक्ति का, उसका इवन इकोनॉमिक पावर का भी जो है एक बैक ड्रॉप के तौर पे, बैकबोन के तौर पे रहेगा।
तो इस अवसर पे सर मैं यहाँ पर पधारे सभी को छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग की ओर से पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय संस्कृति मंत्री जी उपस्थित है। आपसे भी निवेदन करी हूँ कि आज के अवसर में अपन उद्गार व्यक्त करो। माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी। गोवा मुक्ति संग्राम में छत्तीसगढ़ के 17 सत्याग्रहियों का योगदान को नमन करने के लिए आज आयोजित इस स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब को बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं कि आज के दिन हमारा 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके भी शानदार 3 साल, उसकी भी बधाई। माननीय हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा 14 साल बाद आज़ाद हुआ और उस आज़ादी में हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ के सत्याग्रहियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस लंबे संघर्ष में छत्तीसगढ़ से लोग इतने दूर जा कर के जो आज़ादी का अलग जगाया और पुर्तगालियों के प्रतंत्रता से उनके वहाँ पर जो गोवा में जो उनका शासन था उससे आज़ादी दिलाने के लिए इतने दूर जा कर के जो लड़ाई लड़े हमारे छत्तीसगढ़ के उन सभी विभूतियों को, श्री हरिनारायण सिंह जी को, श्री नंद कुमार पाठक जी को, श्री मूलचंद मोसेस जी को, श्री शरद कुमार रायजादा को, श्री बालाराम जोशी जी को, हरिप्रसाद शर्मा जी को और गांधीराम साहू जी को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और इस अवसर पर जो उनके परिजन आए हैं उनको भी बहुत मैं स्वागत करते हुए सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री जी। अब मैं है आज के कार्यक्रम के अवसर में स्वागत कर रहा हूँ कर पहली बड़े सम्मान के साथ निवेदन करत हूँ माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जिला, कि आप आओ और आज के अवसर में अपन उद्गार व्यक्त करो। माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय भाई संजय पाठक जी, भाई ठाकुर साहब और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों और हमारे सचिव अमलगंज जी, आचार्य जी, सभी अधिकारीगण। एक तरफ जहाँ देश में 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के हम सब मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, और वहीं गोवा मुक्ति संग्राम में छत्तीसगढ़ के सत्याग्रहियों के योगदान को याद भी कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए उन्हें नमन भी करते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया और 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा फिर भी बचा हुआ था और वहाँ पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए शिवाजी महाराज ने और उसके पुत्र संभाजी महाराज ने भी प्रयास किया। बाद में उसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता उसमें लगे थे और छत्तीसगढ़ से भी लगभग 150 लोग, जिसमें आप सब बैठे हैं, उनके सब पूर्वज लोग गए थे और यहाँ से गए। उसमें जो कुछ नाम है जिसमें नंद कुमार पाठक जी, हरिनारायण सिंह जी, मूलचंद मोजेस जी, शरद कुमार रायजादा जी, बालाराम जोशी जी, हरिप्रसाद शर्मा जी और गांधीराम साहू, ये अग्रिम पंक्ति के नेता थे जो अब्दुल रहमान फारूकी के नेतृत्व में गोवा रवाना हुए थे। करीब 150 लोग गए थे, लेकिन वहाँ जाते जाते इनकी संख्या लगभग 530 की हो गई और वहाँ गिरफ्तारियाँ भी दी, कालकोठरी में बंद भी कर दी गई, यातनाएं भी दी गई,
डंडे भी बरसाए गए, कितने लोगों की हड्डियां टूटी, तो भारी यातनाएं सही। और उसके बाद ये 450 साल का जो शासन था वो समाप्त हुआ और गोवा मुक्त कराया गया और गोवा के लोगों ने आज़ादी की सांस ली। उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे छत्तीसगढ़ के पुरोधाओं का था, हमारे पूर्वजों का था। जिस प्रकार से देश के आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की भूमिका रही 1857 से लेकर 1947 तक के 90 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसी प्रकार से गोवा को भी मुक्त कराने में छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्वजों का बड़ा योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर उन हमारे पूर्वजों को, सेनानियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और साथ ही उस सेनानी परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री निवास में आप सब पधारे और सम्मान करने का, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। तो आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे निवेदन है कि जो परिवार जन गोवा मुक्ति संग्राम सेनानी के परिवार जन उपस्थित थे, उनका स्वागत और सम्मान आपके कर कमलों से हो जतीस। और सहयोग बार माननीय संस्कृति मंत्री जी से भी निवेदन है, सचिव महोदय से निवेदन है, संचालक महोदय से निवेदन है। जी, सबसे पहली में हाँ बुलावत हाँ स्वर्गीय ठाकुर हरिनारायण सिंह के परिवार से, ओकर पुत्र है श्री आशीष सिंह ठाकुर जी और ओकर नाती है श्री उपमन्यु सिंह। आप दोनों ला सादर आमंत्रित। मोजेस मुकेश ये दोनों को भेज दीजिएगा सारा इसके लिए। अब मैं बुलाता हूँ स्वर्गीय श्री नंद कुमार पाठक जी के परिवार से श्री संजय पाठक ओकर पुत्र है और श्रीमती संध्या पाठक बड़े बहू। ये सबका फोटो हमको मिल जाएगा। मिल बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलावा था स्वर्गीय श्री मोजेस मूलचंद जी राजनांदगांव के ओकर परिवार श्री मुकेश मोजेस पुत्र और श्रीमती एलिजा शैलेश मोजेस पुत्र वधू। आप दोनों सादर आमंत्रित हैं। स्वागत सम्मान। बड़े सम्मान के साथ स्वर्गीय श्री शरद कुमार रायजादा जी होकर परिवार से श्री शिवेंद्र रायजादा पुत्र और श्रीमती निशा रायजादा पुत्र वधू। आप दोनों ला सादर आमंत्रित है। स्वागत सम्मान ग्रहण करेगा। स्वर्गीय श्री बालाराम जोशी जी जो दुर्ग किरहीन है
ओकर परिवार से श्री घनश्याम जोशी पुत्र और श्री हर्ष जोशी, श्रीमती हर्ष जोशी पुत्र वधू। आप दोनों ला सादर आमंत्रित है। पुत्र वधू लिखे, पुत्र वधू नहीं है, पुत्र वधू, पुत्र वधू लिखा। अच्छा, दोनों पुत्र हैं। अब आखिर में स्वर्गीय श्री गांधीराम साहू जी बालोद के रहीन है, ओकर पुत्र श्री सुभाष चंद्र साहू जी और श्री आल्हा राम साहू जी पुत्र, दोनों सादर आमंत्रित है। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, संस्कृति मंत्री जी, सचिव महोदय, संचालक महोदय। अब आज के कार्यक्रम में कृतज्ञता ज्ञापन करे बर सत्याग्रही परिवार जन से मैं बड़े सम्मान के साथ श्री संजय पाठक जी ला आमंत्रित करत हूँ। आप आओ और आज के अवसर में कृतज्ञता ज्ञापन करो। श्री संजय पाठक जी। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय सचिव महोदय, संस्कृति विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित गोवा मुक्ति सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के परिवार के साथियों, सबसे पहले मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार को गोवा मुक्ति आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष तौर पे आपकी राज्य सरकार के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर आपने गोवा मुक्ति आंदोलन परिवार के सेनानियों के उत्तराधिकारी परिवार के माध्यम से हमारे पूर्वजों का जो यहाँ सम्मान किया, उसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। इस अवसर पर संस्कृति विभाग का, विशेष तौर पर संस्कृति मंत्री जी का, अधिकारियों गण का, जिन्होंने इस अवसर को संज्ञान लेते हुए हम लोगों का सम्मान बढ़ाया, हमारे पूर्वजों का सम्मान बढ़ाया, इसके लिए पुनः संस्कृति विभाग का। और अगर मैं नाम न लूँ आशीष सिंह ठाकुर जी का, नाम न लूँ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का, तो थोड़ा सा न्याय होगा कि उन लोगों ने इस कोऑर्डिनेट करके इस काम को कराया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पे उत्तराधिकारी संगठन द्वारा मुझे आभार व्यक्त करने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। केवल 2 मांग है जिसको हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आपसे निवेदन करते हैं। एक तो ये कि केंद्रीय सम्मान निधि जो डिक्लेयर हुई है, इसमें छत्तीसगढ़ के अधिकतर लोगों को केंद्रीय सम्मान निधि नहीं मिल रही है। हम लोगों को तो मिल रही है 2-3 लोगों को, लेकिन 5-9 लोगों में 5 लोग तो दुर्ग के हैं, 4 लोग दुर्ग के बाहर के हैं, तो उसमें कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में केंद्रीय सम्मान निधि नहीं मिल रही है। उसके लिए मैं निवेदन करूँगी कि राज्य सरकार कुछ कार्रवाई करे कि जल्द से जल्द उनकी निधि मिले। दूसरा, केंद्रीय सम्मान निधि प्राप्त सेनानियों को 10 एकड़ की ज़मीन दी जाती है, उसके लिए भी हमारा अनुरोध है कि अगर इसमें राज्य सरकार की सवाल करके दिलाए तो आप लोगों का आभार व्यक्त करें। बोल। अब मैं आशीष ठाकुर जी आपसे निवेदन करत हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ला कुछ भेंट करना चाहते तो आप सादर आमंत्रित हैं। तो पुनः आप मन के संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में सबो जन सम्मिलित हुए, तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबो जन। जय जोहार। एक 100 मिनट फोटो खिंचवा लें सर, एक साथ। अभी भाई संजय जी ने जो कुछ
मांग पत्र में अपनी बात कही है, जिसमें कुछ लोगों को सम्मान निधि मिल पा रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें परीक्षण करा लेता हूँ। और दूसरा जो ज़मीन आवंटन की बात है उसका भी जो प्रावधान है उसके अनुरूप फिर कार्रवाई होगी। मैंने CS को मार्क कर दिया है। ठीक। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 3 साल मेरे पूरे हुए और उसमें जो गोवा सत्याग्रहियों परिवार को सम्मानित करने का जो अवसर मिला है, इससे बढ़िया संयोग दूसरा नहीं हो सकता। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।